हेलो देयर माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ और प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स पूछी जा चुकी हैं पुराने जेईई के एग्जाम्स में। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमोलन। और आई रेकमेंड कि ये प्रॉब्लम्स ना सिर्फ जेईई के स्टूडेंट्स करें बल्कि नीट एस्पिरेंट्स भी करें। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मुश्किल चीजें कर लेते हैं तो आसान चीजें तो बस बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो ट्राई के आप जितनी मुश्किल चीजें, जितनी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं करिए। उससे क्या होगा कि आपको जो आसान चीजें होंगी, जो कि नीट के एग्जाम में एक्चुअली फिजिक्स टू बी ऑनेस्ट ये जेईई से तो ज्यादा ही आसान होती है। तो do these problems, make sure that you understand them, work along with me, and you will see that very soon you will be a physics wizard. All right, तो चलो हम लोग करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर 1 को स्टार्ट। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोलती है? बोलती है कि velocity and acceleration in two systems of units are related as expressed below। तो क्या रिलेशनशिप दिए गए हैं हमारे को? v2। तो ये है हमारा सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर टाइम्स v1। ठीक है भाई, v1 क्या है? वेलोसिटी इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? a2, which is acceleration in the second system of units, equals 1 over m times p times a1। तो ये m और p क्या है? ये है कांस्टेंट्स। ठीक है, हमें क्या बोला गया है? डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इन दीज टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, जिसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो अगर हम डायमेंशंस के टर्म्स में लिखें तो ये क्या होता है? L2। ओके, आई वांट टू यूज व्हाइट कलर फॉर दिस। L2 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है ना? आई मीन वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। और dx ये किसकी डायमेंशंस में होता है? लेंथ की। dt किसकी डायमेंशंस में होगा? टाइम की। तो दैट्स ऑल आई एम डूइंग हियर। ये जो वेलोसिटी की बजाय आई एम राइटिंग इट L डिवाइडेड बाय T। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये क्या है? सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सबस्क्रिप्ट 2। राइट हैंड साइड इक्वल्स m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर टाइम्स v1। v1 हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय T1। सिमिलरली अभी ये जो एक्सेलरेशन दी गई है, एक्सेलरेशन क्या होती है? dv डिवाइडेड बाय dt। ये हमारे को दे देगा d स्क्वायर x ओवर डी टी स्क्वायर। ये है डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। तो ऊपर क्या है? अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कि है लेंथ की टर्म्स में, लेंथ की डायमेंशंस में। नीचे है टी स्क्वायर, टाइम की डायमेंशन स्क्वायर्ड। तो a क्या हो जाएगा? L2 डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इक्वल्स 1 ओवर mp, ये है कांस्टेंट, इक्वल्स L1 डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर, जो कि लिखा है A1 की जगह पर। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है? हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन L2 एंड L1। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस। एंड रिलेशनशिप बिटवीन टाइम होगा बिटवीन T2 एंड T1। तो हमें रिलेशनशिप ऐसे निकालने हैं। एक पे होगा L1 L2 एंड M एंड P। और दूसरी तरफ हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ T2 T1 M एंड P। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं यहाँ पे? हमारे पास है टोटल ऑफ दो इक्वेशंस। और वो दोनों इक्वेशंस क्या है? L1 L2 एंड T1 T2 की टर्म्स में। ये देखो, एक इक्वेशन ये रही हमारे पास एंड दूसरी इक्वेशन रही यहाँ पे ये। तो हम लोग क्या करते हैं? लेट्स कॉल दिस एज A एंड दिस वन एज B। तो हम लोग A इक्वेशन में लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर क्या करो? ओके, लेट मी रीराइट L2 divided by T2 equals m over p squared times L1 divided by T1। तो ये इक्वेशन A क्या आप इसको रीराइट कर सकते हैं एज L2 divided by L1 equals m divided by p squared times T2 over T1। ठीक है, और ये जो इक्वेशन B है इसको क्या आप लिख सकते हैं एज
L2 divided by L1 equals 1 over m times p times t2 square divided by t1 square. क्या आप ये कर सकते हैं? Let me know. ठीक है? Let me know anything that you cannot do and you think that you could benefit from me explaining it in more detail, and I'll definitely do that for you. तो मुझे बताओ, अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं C एंड D. इन दोनों इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? L2 over L1. तो अगर दो इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, व्हाट डज दैट से? दैट सेज कि उनका राइट हैंड साइड भी सेम ही होगा. तो इसका मतलब हुआ कि m over p square times t2 divided by t1, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 over mp times t2 over t1 इसका स्क्वायर. तो अभी क्या कर सकते हैं? हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं with one of the t2 over t1 on the right hand side. तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा m over p squared equals 1 over mp times t2 over t1. ठीक है भाई. अभी एक काम और करो. क्या करो कि ये जो p है इसको कैंसिल कर दो. p on the right hand side cancels one of the p on the left hand side. ठीक है. फिर क्या करो, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? विद m. तो इससे क्या होगा? दिस m on the right hand side cancels out और हमारे पास क्या बचता है? On the right hand side we have t2 over t1. ये किसके बराबर है? ये बराबर है m squared over p. ठीक है. तो अभी क्या कर सकते हो? So swap left and right. m squared over p. इसको और कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय t1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t2 equals m squared over p times t1. तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन. ये क्या आ गया हमारे पास? रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम इन टू सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. अभी हमारे पास ये आ गया तो हम लोग L2 over L1 भी निकाल सकते हैं. कैसे? ये देखो यहां से इक्वेशन सी में क्या था? L2 over L1 equals m over p squared times t2 over t1. हमें रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ्स भी निकालना है, राइट? तो वो रिलेशनशिप है L2 over L1. तो हम क्या करेंगे, ये जो T2 over T1 है ऑन द राइट हैंड साइड, इसको हम लोग इरेडिकेट करेंगे. ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे. कैसे? हमें पता है T2 over T1 क्या होता है? m squared over p. तो चलो इसको लिख देंगे m squared over p. तो instead of T2 over T1 I'm writing m squared over p. तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है? L2 over L1. ये हमें क्या दे देता है? L2 over L1 equals किसके बराबर? राइट हैंड साइड पे हो गया m क्यूब्ड over p क्यूब्ड. ये क्या दे देगा? ये दे देगा आपको L2 equals किसके बराबर? m क्यूब्ड over p क्यूब टाइम्स L1. चलो भाई इसको कर दो भाग से. ऑफ कोर्स आपको ये वाली प्रॉब्लम्स एग्जाम्स के अंदर एज मल्टीपल चॉइस ही पूछी जाएगी, बट हियर्स हाउ यू विल अटैक इट. दिस इज इट. हो गई हमारी प्रॉब्लम. मुश्किल थी? नहीं, ये तो मुश्किल नहीं थी. अगर आपने शायद पहली बार देखी हो ऐसी प्रॉब्लम तो हो सकता है आपको ये मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे एंड यू विल सी कि ये आपके लिए बहुत ही लाइक बेबी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ठीक है, तो चलो मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2 नाउ. Problem number 2. Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of three derived quantities c, h and g. हमें मालूम है c क्या होती है? Speed of light in vacuum. h क्या है? h है Planck's constant. और अपर केस g क्या है? ये है universal gravitational constant. तो हमने y जो Young's modulus of elasticity उसको लिखा है in terms of c, h and g. हमें क्या बोला गया? डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ द थ्री एक्सपोनेंट्स a, b and c. ठीक है भाई. तो इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी डायमेंशंस क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है.
तो आप देखेंगे ये जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इन अ लेटर चैप्टर, बाद में आएगा ये वाला चैप्टर। अभी हमें इसमें डीप में नहीं जाना है, हमें जस्ट ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला है y equals f over a L नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा L। अभी L नॉट, ये जीरो जो लिखा है ना मैंने, सबस्क्रिप्ट जीरो फॉर L, इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो अगर आप डायमेंशंस के टर्म्स में देखो, जो L नॉट जो कि है ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा L, ये है डेल्टा L, ये होता है चेंज इन लेंथ। तो इसकी जो डायमेंशंस होंगी सिर्फ लेंथ की डायमेंशंस होंगी, और नीचे डेल्टा L की डायमेंशंस होंगी, वो भी लेंथ की ही डायमेंशंस होंगी। तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें, ठीक है, तो L नॉट एंड डेल्टा L, इन दोनों की डायमेंशंस आपस में कैंसल आउट हो जाती है। तो जो y है, जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसके डायमेंशंस होंगे सिंपली डायमेंशंस ऑफ f over a। और ये क्या होता है? प्रेशर। दिस इज जस्ट प्रेशर। तो चलो हम लोग देखते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी डायमेंशंस क्या है। फोर्स की डायमेंशंस होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास हुआ जस्ट m1, एक्सेलरेशन होती है L1 t माइनस 2। ये मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और नीचे जो a है, इसकी डायमेंशंस क्या होंगे? सिर्फ L स्क्वायर्ड। अभी आपको m0 t0 लिखना है, लिख दो। अगर एग्जाम दे रहे हो तो बिल्कुल मत लिखना, आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा। अभी आपको मालूम है इसको आगे क्या करना है। ये बन जाएगा आपका m1 L माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि ये जो y है ये किसके बराबर है? सी एच जी। c लिख दो, यहाँ पे b लिख दो, और यहाँ पे लिख दो a। ठीक है, तो ये जो c है, अभी हम इसकी क्या करेंगे? डायमेंशंस लिखते हैं। अब हम लोग इन सब के क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूले। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां क्या है? m1 L माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद चलो लिखते हैं c का। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसमें कोई भी m नहीं होगा, m हो जाएगा 0, l होगा 1, t हो जाएगा माइनस 1, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, ऊपर है एक्सपोनेंट a। फिर h। अभी h का किसको याद है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मुझको नहीं याद, पर मैंने लिख करके लिखा रखा हुआ है यहाँ पर, m1 l2 t माइनस 1। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको याद कर लें। अगर याद नहीं कर सकते तो निकालना आना चाहिए आप, और निकालना ऐसे आना चाहिए कि सेकंड्स के अंदर बस निकल जाए। m माइनस 1 l क्यूब्ड t स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ये है g का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब क्या करेंगे मालूम है आपको? अब क्या है? सिंपल अलजेब्रा है यहाँ। हमें निकालनी है a b और c की वैल्यूज। तो क्या करो, सबसे पहले ये जो बाहर की पावर्स हैं a b और c, ये पेरेंथेसिस के अंदर आकर के हर पावर को मल्टीप्लाई करेंगी। तो a अंदर आकर के 0 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फॉर द पावर ऑफ m दे देगा m0, l टू द पावर 1 टाइम्स a इज l1, t टू द पावर माइनस 1 टाइम्स a इज माइनस a। ठीक है भाई, ठीक है। अगला कर दो। अभी b भी यही चीज करेगा, b अंदर जाकर के सब एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, दे देगा m b l 2b t माइनस नॉट 2, जस्ट b, जस्ट b। और लास्ट यहाँ क्या होगा? चलो देखते हैं, थोड़ा ऊपर लेकर के जाते हैं। अन्नो मेरे को थोड़ा जरा बड़ा लिखने की आदत है। ये जो c है ये भी अंदर जा करके सभी के सभी जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेगा, देगा m टू द माइनस c, l टू द 3c, t टू द माइनस 2c। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे हम लोग? अब जो भी यहाँ पे टर्म्स हैं सेम बेस वाली, उनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो ये तीन m's, ये क्या दे देंगे? m, ये जो पहले वाले ms की पावर है 0, नेक्स्ट की पावर है b, लास्ट की पावर है c। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इस l के ऊपर। ये तीन है यहाँ पर एल्स। l की पावर है a पहले वाले में, प्लस 2b दूसरे में, प्लस 3c तीसरे में। फिर क्या है अपने पास? फिर है हमारे पास ये t,
3 टीज, इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो जो पावर्स हैं इनकी वो ऐड हो जाएंगी। ये देंगे हमें -a पहले t के लिए, -b दूसरे t के लिए, -2c तीसरे t के लिए। पेरेंथेसिस ओपन, पेरेंथेसिस क्लोज्ड। और लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को मालूम है, m1 l-1 t-2। यहाँ भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कंप्लीट काम करना पसंद है। अब क्या करेंगे, अभी लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर ये वाला m1 इसके साथ इक्वेट कर दो। ये देगा हमारे को m1 किसके बराबर है, m टू द पावर b माइनस c। ठीक है। अब यहाँ पे जब बेस सेम है इसका मतलब क्या होता है कि पावर्स भी सेम है। ये दे देगा 1 इक्वल्स b माइनस c। ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट क्या करो, ये लो, ये वाला l टू द -1 को इसके साथ इक्वेट कर दो। l-1 equals l to the power a plus 2b plus 2c। बेस सेम है l, तो पावर्स को कर दो इक्वेट। -1 equals a plus, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, 2b plus 3c। ठीक है भाई। अभी चलेंगे हम लोग लास्ट के ऊपर, t to the -2 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, t to the power -a -b -2c ऑन द राइट हैंड साइड। ये दे देगा हमारे को -2 इक्वल्स -a -b -2c। ठीक है। ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाली दो इक्वेशंस हैं, है ना, ये येलो वाली, और चलो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1 2 3। ये भी जो 2 और 3 है इसमें देखो, 2 के अंदर +a है, नीचे वाले के अंदर -a है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो सिर्फ होगी b और c की टर्म्स में, राइट। और जो a है, सॉरी, जो इक्वेशन 1 है व्हाइट कलर में, वो ऑलरेडी b और c की टर्म्स में ही है। तो ऐसा करने से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ b एंड c। तो फिर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेट मी शो इट टू यू, बिकॉज लाइक दिस एन इक्वेशन इज वर्थ अ मिलियन वर्ड्स। ये लाइन सही नहीं लगी, तो क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों इक्वेशंस को b एंड c को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इक्वेशन 2 + 3। ये क्या दे देगी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे देगी -3 इक्वल्स, ये जो a एंड -a हो गए कैंसिल आउट, फिर बचे 2b -b हो जाएगा b, 3c -2c दे देगा +c। इसको हम बुला देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 4 को ऐड कर दो। ठीक है। ये क्या दे देगा, 1 इक्वल्स b -c, और जो 4 है क्या है, -3 इक्वल्स b + c। इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड। ठीक है। तो वो अपने को क्या देगा, ये जो c's हैं ये कैंसिल आउट हो गए, 1 -3 दे देगा, 1 -3 दे देगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा 2b। ये क्या दे देगा हमारे को, b इक्वल्स -1। तो अगर b इज इक्वल टू -1, तो चलो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 4 को यूज करते हैं। ये दे देगा c इक्वल्स -b -3। तो यहाँ पर जो b है वो है -1, तो ये हमारे को दे देगा c क्या हो जाएगा, 1 -3 इक्वल्स -2। तो हमारे को b भी पता चल गया, अब c भी। अब हमें निकालना है a। तो a के लिए चलो हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 3। आई नो कि अभी आपको नहीं नजर आ रही है, आई एम जस्ट कॉपिंग इट। आपको एक सेकंड के अंदर ये नजर आएगी, ठीक है, प्रॉमिस यू। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग b और c की वैल्यू को पुट इन करेंगे और a को निकालेंगे। कैसे? देखो, ऐसे। पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये वो दे देगा हमारे को इक्वल विद इट, b क्या है, -1 -2, c क्या है, c है -2। तो ये हमें क्या दे देगा, 2 + 1 + 4 इक्वल्स a। तो a आ जाएगा 7। तो हमारे पास क्या आया, a इक्वल 7, b था -1 और c था -2। तो यू नो कि आपको ये वाली प्रॉब्लम दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल चॉइस। तो आपको क्या करना है, ए बी और सी की करेक्ट वैल्यूज को निकालना है। ठीक है।
अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे? इसको वापस डाल दो यहाँ पर, इधर, यहाँ जहाँ मैंने ए बी और सी की वैल्यूज डाली हैं, इसको वापस डाल करके चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं मैंने आपको एक बार पहले दिखा दिया है। पुराने वाले लेक्चर्स देखो, अगर आपको तब भी कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत है, तो लेट मी नो एंड आई गो ओवर इट। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें हमने क्या किया, लाइक आई सेड, आपको जो जी और एच इनके डायमेंशनल फॉर्मूले, अगर हो सके, अगर आप रट्टे मारने वाले लोग हैं तो रट्टे मार लो, नहीं तो बहुत आसान है यार, इसको आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। आई मीन कोई टाइम नहीं लगता इसको करने में, मे बी नॉट एग्जैक्टली 1 सेकंड, मे बी 3-4 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन इट्स ओके, हो जाएगा ये। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। अभी जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे ना, उसमें 4 प्रॉब्लम्स में होंगी, लेकिन उसकी जो इक्वेशन होगी वो सेम रहेगी। वो है इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ रियल गैस। ठीक है, उसको हम लोग यूज करके उसकी हम 4 प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और वो चारों की चारों बहुत बार जेईई में पूछी जा चुकी हैं। तो यू विल सी कि कोई इतनी खास मुश्किल नहीं है। अगर एनीवे अगर आ जाए तो रॉकेट साइंस ही मुश्किल नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो एबीसी भी बहुत मुश्किल है, राइट? तो समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम नंबर 3, हमें दिया गया है इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ रियल गैस। इसकी हमें इक्वेशन दी गई है क्या, P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर्ड टाइम्स V माइनस बी इक्वल्स आर टी। तो यहाँ पर ये जो P V R T है, इनकी जो टिपिकल मीनिंग्स होते हैं वही हैं। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P प्रेशर एंड V वॉल्यूम। और ये जो A और B दिए गए हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन ये डायमेंशनलेस नहीं है, इनकी डायमेंशंस हैं। और हमें क्या बोला गया है कि जो डायमेंशंस ऑफ ए ओवर बी, ये किसके इक्विवेलेंट है, फोर्स के, इम्पल्स के, एनर्जी के, या फिर प्रेशर के। तो कैसे करेंगे हम इसको? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे? हमें एक ये एक्सप्रेशन दिया गया है P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर्ड, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया गया है एक दूसरे एक्सप्रेशन के साथ जो कि है V माइनस ए। ठीक है, तो होगा क्या, जो पहला एक्सप्रेशन है, लेट्स कॉल इट एज ए, और दूसरे वाले को बी। ये जो ए है, जो कि है p प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, इसमें जो राइट हैंड साइड में है उसमें कितनी टर्म्स हैं, एक ये 2 टर्म्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि जो हर टर्म है उसकी जो यूनिट्स हैं या फिर डायमेंशंस है वो होंगी सेम। तो दैट मीन्स जो p की डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस होंगी किसकी, a ओवर v स्क्वायर्ड की। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो a है इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, दिस इज सेम एज पी वी स्क्वायर्ड की डायमेंशंस। ठीक है, तो p क्या है, प्रेशर, और v है वॉल्यूम। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना? और ये हो गया ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर, इनको हम इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्स को फोर्स रहने दो, एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब्ड, लेकिन वॉल्यूम है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऊपर L टू द पावर 6। तो ये हमें अब क्या देगा, F टाइम्स L टू द पावर 4, क्योंकि जो नीचे वाला 2 था, इसने ऊपर जो L6 था उसमें से 2 को निकाल दिया, बचा ऊपर L टू द पावर 4। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं ना A की डायमेंशंस। तो F क्या होता है, F होता है m1 L1 t माइनस 2 टाइम्स L टू द पावर 4। तो A क्या हो गया, m1 L टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 2। ठीक है, हमें निकालनी है डायमेंशंस ऑफ A ओवर B। तो मतलब कि हमें B की भी डायमेंशंस चाहिए, तो अभी हमने A की निकाली। ठीक है, यूजिंग क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें हमने क्या किया, ये जो पहला हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, हमने उसमें बोला कि हर टर्म की यूनिट्स या फिर उसकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। क्यों? ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो दैट मीन्स P की डायमेंशंस एंड A ओवर V स्क्वायर की डायमेंशंस सेम है। वहां से हमने निकाल ली A की डायमेंशंस, या फिर आप बोल सकते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम चीज को यूज करके जो सेकंड
हमारे पास टर्म है, ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस में, जो कि है v माइनस पी, उसमें से हम p के यूनिट्स निकालेंगे या फिर डायमेंशंस निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला है, अपर केस b इक्वल्स v माइनस पी। जस्ट मैंने उसको रीनेम कर दिया, v माइनस पी का मैंने नाम रख दिया, ऐसे पेट नेम है उसका, अपर केस b। अभी क्या करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि जो इन तीन चीजें हैं, अपर केस b, अपर केस v एंड लोअर केस p, इन तीनों के यूनिट्स, इन अदर वर्ड्स इन तीनों के डायमेंशंस या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लोअर केस p इज सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम। अरे भाई ये तो बहुत ही इजी निकला, m0 l क्यूब्ड t0, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब्ड की उसकी डायमेंशंस होती है, राइट? क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ टाइम्स हाइट टाइम्स विड्थ, तीन लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a ओवर b। ठीक है, तो a नीचे क्या है, b। ठीक है भाई, तो लिख देते हैं, ऊपर क्या है, a m1 l5 t माइनस टू। ठीक है, नीचे क्या है, हमारे पास है m0 l क्यूब्ड t0। तो ठीक है, यू राइट राइट, यहाँ पे पैरेंथेसिस होने चाहिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे ही मुझे टोकते रहना है। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला m0 ऊपर जाकर के हो जाएगा m टू द पावर माइनस जीरो, जो कि सेम एज m टू द जीरो, करेक्ट? तो ये दे देगा m टू द पावर 1 माइनस जीरो इज 1। फिर है l टू द पावर 5, नीचे से आएगा 3 जो कि हो जाएगा माइनस 3। फिर ऊपर है t टू द पावर माइनस 2, नीचे से 0 है, 0 कुछ भी नहीं करता, ये दे देगा अपने को m1 l2 t माइनस 2। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? तो अभी देखो यहाँ पर, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते थे, वैसे तो आपको ना याद हो जाना चाहिए अब तक। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक मैंने लेक्चर्स बनाने शुरू नहीं किए थे, मुझको भी याद नहीं था, इतने साल हो गए कि वो मुझको नहीं याद था। लेकिन जैसे एक दो बार मैंने इसके लेक्चर्स बनाए, अभी मुझे याद है कि ये किस चीज की डायमेंशंस हैं। तो होपफुली आपको भी याद है कि ये है एनर्जी की। अगर नहीं याद हो तो देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये हुआ फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। फोर्स टाइम्स डिस्टेंस के क्या होता है, एनर्जी या फिर वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एनर्जी है, ये जो थर्ड है आंसर, ये तो बहुत ही भयंकर स्क्वायर बना है, स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल बना है ये तो। इसको हम ऐसे नहीं, इसको अच्छा सा लिखेंगे, नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ये हो गया एनर्जी, आंसर क्या है, एनर्जी। समझ आया कैसे किया है? श्योर? इसकी, इस प्रॉब्लम की वेरिएशंस, इसको एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से, आई मीन सीम्स लाइक हर साल पूछ रहे हैं जेईई, और जस्ट लुक एट इट हाउ सिंपल इट एक्चुअली इज। ये चीजें बस डिसेप्टिवली हार्ड लगती हैं, होती नहीं है हार्ड। तो चलो, लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि सेम इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। लेट्स मूव ऑन टू दैट। प्रॉब्लम नंबर 4, हमें सेम इक्वेशन दी गई है फॉर द स्टेट ऑफ अ रियल गैस, और हमें क्या बोला गया है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टू कांस्टेंट्स a ओवर p, ये डायमेंशनली किसके बराबर है? ठीक है, तो हमने लास्ट प्रॉब्लम में अभी अभी किया था क्या, कि ये जो p है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, a ओवर v स्क्वायर्ड के। और यहां से हमने किया था a इक्वल्स p टाइम्स v स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने ये भी किया था कि जो v है, ये जो सेकंड जो एक्सप्रेशन है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ b। तो अब देखो, अगर हम a को डिवाइड करें किसके साथ, b के साथ, और निकालें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या मिलेगा हमारे को, हमारे को मिलेगा, ऊपर आएगा पी वी स्क्वेर्ड, और नीचे क्या आएगा, v। तो क्या होगा, ओके, नीचे वाला v का कलर है लाइट पिंक। भाई कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कलर को मैसअप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनेस्टली
इन सब के साथ खेलने के लिए आई मेक दिस वीडियोस बिकॉज इट्स सो मच फन। तो a ओवर b, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो गया? p टाइम्स v के। ठीक है ना? तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर हुआ ये 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया कि ये जो a ओवर b, इस रेशियो का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो किसके बराबर है? p टाइम्स b के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर। तो देखो कितना आसान था ये, था ना? चलो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि सेम इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 5। तो अगर आपको प्रॉब्लम नंबर 4 समझ में आ गई है तो 5 तो आ ही जाएगी। तो हमने क्या बोला नंबर 4 में कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है? pv स्क्वायर्ड के बराबर। और जो b है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है? v के बराबर। तो हमें क्या निकालना है? डायमेंशंस ऑफ द रेशियो a ओवर b स्क्वायर्ड। तो a ओवर b स्क्वायर्ड, हम क्या करते हैं, इनका निकाल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो a क्या है? pv स्क्वायर्ड, और b स्क्वायर्ड क्या है? v स्क्वायर्ड। तो ये देखो राइट हैंड साइड के ऊपर v स्क्वायर्ड आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर p। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a ओवर b स्क्वायर्ड, ये जो रेशियो है, ये किसके बराबर है? p के बराबर है। दैट्स इट, डन। क्यों? क्योंकि हमने मेन चीजें तो इससे जो पहले वाली प्रॉब्लम और उससे पहले वाली प्रॉब्लम में निकाल ही ली थी। वो क्या थी? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड फॉर b। लेकिन जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो थोड़ी सी हट करके होगी और इससे थोड़ी अलग होगी और थोड़ी सी हार्ड होगी। तो चलो करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, सेम इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ रियल गैस। यहाँ हमें क्या निकालना है कि जो डायमेंशंस ऑफ द रेशियो b स्क्वायर्ड ओवर a, ये किसके बराबर है? एनर्जी डेंसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस, या फिर कंप्रेसिबिलिटी। तो ओके, हो सकता है आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके बारे में अभी नहीं मालूम, बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गो ओवर दोस। लेकिन उससे पहले लेट्स फर्स्ट फिगर आउट कि b स्क्वायर्ड ओवर a, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है। वी नो कि b किसके बराबर है? v के। ये लिख देते हैं ऐसे पेरेंथीसेस के अंदर। फिर ये जो a है ये किसके बराबर है? pv स्क्वायर्ड के। इसको भी लिख दो पेरेंथीसेस के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर पेरेंथीसेस। हमें निकालना है b स्क्वायर्ड ओवर a, तो ऊपर वाली इक्वेशन को कर दो स्क्वायर। ये हमें क्या देगी? ये जो b स्क्वायर्ड है ऑन द राइट साइड, इट गेट्स कैंसल्ड आउट। क्या बचता है हमारे पास? 1 ओवर p का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन द राइट हैंड साइड। तो अभी जो 1 ओवर p है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? जो p है दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना? इसको जो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर वो कहा जाता है न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय फोर्स। ये क्या है? b स्क्वायर्ड ओवर a, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो a क्या होता है? l स्क्वायर्ड, एरिया, लेंथ टाइम्स हाइट, फोर्स m1 l1 t माइनस 2, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा m टू द पावर माइनस 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर 2। ठीक है? यस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर्ड ओवर a का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखो ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस है ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है m1 l2 t माइनस 2, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है l क्यूब्ड। तो ये हमें दे देगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो ये तो ऑब्वियसली इसके बराबर नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, या फिर लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, जब ये ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली जो ऊपर और नीचे वाले आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये तो डायमेंशनलेस हो गया स्ट्रेन।
और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, ये वाला, ये होता है प्रेशर। तो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और यहाँ पर था हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाय फोर्स, तो मतलब ये जो होगा ये होगा उसका उल्टा, m1l-1 t-2। तो ये भी सही नहीं है। बल्क मॉड्यूलस, रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस टू बल्क कंप्रेशन, ये क्या होता है, g इक्वल्स, सॉरी नॉट g, k, k इक्वल्स माइनस v dp ओवर dv। तो यहाँ भी देखो ये होता है v ऊपर है, dv नीचे है, दैट मीन्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये भी कैंसल आउट हो गया, तो ये इसकी भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा जस्ट प्रेशर का ही बनेगा, जस्ट लाइक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। फिर लास्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है ये होता है बेटा इक्वल्स -1/b, सॉरी v del v ओवर del p। तो अब देखो ये नीचे भी v है, ऊपर भी v है, इनकी डायमेंशंस आपस में हो जाती है कैंसल। तो क्या बच जाता है डायमेंशनली स्पीकिंग, जस्ट 1/p की डायमेंशंस, राइट, जो की थी 1/p की डायमेंशंस। तो आई नो अभी तक आप लोगों ने शायद ये सब चीजें नहीं की होंगी। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं। इट्स ओके अभी अगर नहीं मालूम बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जब आप लोग जब ये चीजें करेंगे बाद में तब आपको ये आ जाएगी। बट अभी के लिए अगर आपको ये डेफिनेशंस दी गई हो, ये फॉर्मूले अगर दिए गए हों, तब इसको कैसे किया जाएगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। ठीक है, तो ये था, आई एम होपिंग द लास्ट, I know there's some more fun problems, but I also want to get moving on to the next topics. So maybe I'll make, maybe, I'm not promising, one more lecture on dimensional analysis की problems. उसके बाद I really want to move on to the new topics. And I hope that you do know कि मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी lectures बना रही हूँ. Keep studying, keep working out problems. Don't be scared of them. Don't be intimidated by them. You will conquer them. करते रहो प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व करो, अपने आप आएंगी और एक्चुअली बहुत मजा आएगा जब ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, प्रॉमिस यू। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अंटिल देन कीप स्टडिंग।